जय हिंद दोस्तों, क्राइम कंट्रोल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की कहानी उन लड़कियों की कहानी है जो अक्सर अपने मतलब के लिए कुछ लड़कों के साथ दिल लगी करती हैं और छोड़ देती हैं, पर ये नहीं समझती क्या बीती है उन लड़कों के दिल पर। इन लड़कियों के सपने अक्सर बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर शायद भूल जाती हैं इसका अंजाम जो वो करती हैं, और इसका नतीजा भुगतते हैं उनके माँ बाप। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जी बोलिए। सर, मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा है। सुबह घर से तो कॉलेज गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। किसी रिश्तेदार के घर आपने पता किया? किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के साथ घूमने गई हो? सर, सब जगह पता कर लिए, लेकिन कहीं नहीं तो उसका पता चला है। ओके, आप मुझे अपनी बेटी की कुछ डिटेल्स नोट करवा दीजिए। बेटी का नाम? सोनिया। उम्र? 23 साल। रंग? सांवला। हाइट? 5 फुट 2 इंच। उसके पास मोबाइल नंबर है? जी, मोबाइल तो है लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, आप उसका नंबर नोट करवा दीजिए हमें। जी, 87270 42147। ओके। संतोष? यस सर। देखो ये नंबर है, इसे ट्रेस करवाओ और इसकी लोकेशन का पता करो। ओके सर। हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और आप अपना नंबर भी नोट करवा दीजिए बाहर जाते हुए। जी, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको तुरंत खबर करेंगे। जी, वो तो नंबर नोट करवा देते हैं, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए पूरी। हम आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये दोनों सोनिया के माँ बाप हैं, जो कि सोनिया के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। अब SHO साहब ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, पर लेकिन सख्त छानबीन के बाद अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ सोनिया का मोबाइल नंबर ट्रेस। अब मोबाइल ट्रेस होते ही पुलिस एकदम आई हरकत में और पहुंची सीधी लोकेशन पर। तलाशी लो यहाँ की। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा तोड़ दो। सही तो ये लड़की है, और तुम कहां से ले आए इसे? गिरफ्तार करो इसे। जिंदा है लड़की तो। लेकर चलो इस साले को। लोकेशन पर पहुंचते ही पुलिस ने विजय को पकड़ा रंगे हाथों लड़की के साथ। पर लड़की की हालत को नाजुक देखते हुए पुलिस ने सबसे पहले लड़की को भेजा उपचार के लिए अस्पताल, और विजय को ले लिया हिरासत में। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने विजय को लिया रिमांड पर, यह जानने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। बता, तूने उस लड़की के साथ ऐसे क्यों किया? साहब, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। अच्छा, तू किसी लड़की को नहीं जानता। अगर तू कोई लड़की नहीं जानता तो तेरे कमरे में वो लड़की कैसे आई? बता।
सर मैंने बोला ना कि मैं किसी लड़की को ले जाऊँ। बताता है या करें तेरी कुछ खातिरदारी? बता, क्यों किया तूने ऐसा? सर ऐसे नहीं बताएगा ये, मुझे पता है कैसे बताएगा। सर छोड़ दे, सर बताता हूँ। तो पहले बता। बता देता। बोल, क्यों किया तूने ऐसे? सर मैं एक दिन कॉलेज जा रहा था, मैंने देखा कि लड़की बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रही थी। फिर एक्सक्यूज मी मैम, कॉलेज जा रहे हो? वैसे आज बसों की स्ट्राइक है, अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपको छोड़ दूँ? अच्छा, तो आज बस की हड़ताल है, आज बस नहीं आएगी? विजय का सोनिया को अक्सर कॉलेज लेके आना, कॉलेज से लेके आना, यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इसी आने जाने के सिलसिले में विजय करने लगा सोनिया से प्यार। और एक दिन विजय ने जब सोनिया को कॉलेज से लिया छोड़ने के लिए, तो रास्ते में गाड़ी रोककर किया अपने प्यार का इजहार। पर बदले में उसे क्या मिला, आइए दिखाते हैं आपको। फिर क्या हुआ? सर मैंने एक दिन उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने मेरे इतनी इंसल्ट की और मेरा प्यार ठुकरा दिया और चली गई किसी गाड़ी वाले के साथ। क्या हुआ बिजी, तुमने बाइक क्यों रोक दी? सोनिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या है, बताओ। एक्चुअली बात ऐसे कि मैं ना, कैसे बताऊं? बताओ, कोई बात नहीं, बताओ मेरे को। एक्चुअली बात ऐसे है ना सोनिया कि मैं यार आपको लाइक करता हूँ। क्या कह रहे हो विजय तुम? क्या तुम्हारे साथ मैं 3-4 दिन बाइक पे घूम ली, तुम इसे प्यार समझते हो? मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारे साथ इस बाइक पे मैं सारी उम्र नहीं गुजार सकती। मेरे को तो कोई गाड़ी वाला आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। विजय, मैंने बोला था ना कि मेरे को गाड़ी लेने आएगी, कोई गाड़ी वाला आएगा मेरे लिए। देख, मेरे लिए गाड़ी वाला आ गया, मैं जा रही हूँ। ले जा अपनी बाइक, मेरे को लोड है तेरी बाइक की। एक दिन 2 दिन मैंने जितनी बार देखा, हर नए गाड़ी वाले के साथ जाती थी वो। एक्सक्यूज मी मैम, आप कॉलेज जा रहे हैं? यस। आइए हम आपको छोड़ देते हैं। वाओ, ये गाड़ी आपकी है? नहीं, ये मेरे दोस्त की है। अरे जनाब, इसे आप अपनी ही गाड़ी समझिए। आइए छोड़ देते हैं हम आपको कॉलेज। हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो सपना है ऐसी गाड़ियों में घूमने का।
मैम आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मुझे। हाय, माय नेम इज सोनिया। ओह नाइस नेम। Thank you. मेरा नाम मोहित है। हाय, नाइस है आपका नाम भी। और आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ विनय। हाय विनय, क्या बात है। अच्छा विनय, आप लोग गाड़ी में ही जाते हो कॉलेज जब भी जाते हो? हाँ मैम, हमारा तो यही टाइम है रोज आने जाने का। हाँ यार, आप तो कॉलेज में जाते हो गाड़ी में, यार मैं बस में जाती हूँ। प्लीज मेरे को भी ले चला करो ना गाड़ी में। हाँ क्यों नहीं मैम, आप रोज हमारे यहाँ पे वेट किया कीजिए, हम आपको रोज साथ ले जाया करेंगे। इसी टाइम पर आते हैं रोज हम। सच में? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो ठीक है। हम तो चाहते हैं आप वापस भी हमारे साथ ही आओ रोज। थैंक यू। इट्स ओके। आजा वे साजन, आजा वे साजन, आजा वे साजन, आजा वे साजन। एक्सक्यूज मी मैम, यस। कॉलेज जा रहे हो? हाँ हाँ, कॉलेज आ रही हूँ। मैम हम भी कॉलेज जा रहे हैं। आ जाओ, आपको ड्रॉप कर देते हैं। ऐसी लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं। आप ही बताइए, ऐसी लड़कियां प्यार के काबिल होती हैं? आज विजय जैसे हजारों लड़के ऐसी ही दिल लगी करने वाली लड़कियों के प्यार के शिकार हो रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सा ऐसा क्राइम देखने और सुनने को मिलता है जो कि ऐसी ही दिल लगी करने वाली लड़कियों के कारण होते हैं। या तो लड़के खुदकुशी कर लेते हैं, या वो ऐसी दिल लगी करने वाली लड़कियों को ही मार डालते हैं। कुछ ऐसा ही प्लान किया विजय ने भी, पर विजय के प्लान में शामिल थी एक कार। क्योंकि सोनिया को कार बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने सबसे पहले जुगाड़ किया एक कार का। नमस्ते भैया, है जी? हाँ जी, अभी आओ बैठो। भैया जी, विजय भाई साहब आए। ठीक है, मैं आता हूँ जी। वाह विजय, क्या हुआ? बढ़िया। और बैठो बैठो। और कैसे सब? ठीक है भाई। भैया मुझे एक दिन के लिए ना आपकी एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी? गाड़ी की क्या जरूरत पड़ेगी विजय? भैया कुछ नहीं, वो बस कुछ फ्रेंड के साथ मुझे घूमने जाना था, इसलिए मैंने आपको बोला। विजय, गाड़ी की क्या बात है यार, ये भी तेरी गाड़ी है। कोई बात नहीं, ले जा। दीपू, विजय को गाड़ी की चाबी दे दो। जी भैया, अभी दे देता हूँ। ये लो भैया। थैंक यू भाई। अच्छा भाई, अच्छा ही थैंक यू। चाय पानी कुछ? नहीं बस भाई, फिर आऊँगा कल गाड़ी देने के लिए, तो फिर चाय पानी पी। ठीक है, कोई बात कार का जुगाड़ होते ही विजय आया सोनिया के पास, सोनिया को लुभाने के लिए। आजा आजा मेरे सपनों के राजकुमार, मुझे है तेरा इंतजार। मेरे सपनों के राजकुमार, मुझे है तेरा इंतजार। हेलो दोस्तों, क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं? जी हाँ, आप भी एक्टर बन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमसे मिलने की। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अभी संपर्क करें सिमरन फिल्म से और सुनहरी मौका पाएं टीवी सीरियल क्राइम कंट्रोल में एक्टिंग करने का। बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं? जी हाँ, आप भी एक्टर बन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमसे मिलने की। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अभी संपर्क करें सिमरन फिल्म से और सुनहरी मौका पाएं टीवी सीरियल क्राइम कंट्रोल में एक्टिंग करने का। बेस्ट ऑफ लक।
अरे तुम, ये गाड़ी आपकी है? हाँ हाँ, ये गाड़ी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरे तुम्हारे लिए गाड़ी तो क्या, आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं आपके साथ कॉलेज चल सकती हूँ? क्यों नहीं, आखिर ये गाड़ी मैं तुम्हारे लिए तो लेके आया हूँ। आओ बैठो गाड़ी में। अच्छा जी, तो लो फिर अभी बैठते हैं। अच्छा, तो फिर विजय आपने गाड़ी कब ली है? अरे तुम्हें गाड़ी पसंद है ना, बस इसलिए मैंने गाड़ी भी ले ली। अरे यार विजय, मेरे को तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी यार, मेरे को तो बहुत पसंद आई गाड़ी यार। अरे यार मुझे पता था कि आपको ये गाड़ी पसंद आएगी, इसलिए तो लेके आया हूँ। तो फिर कुछ खाना पीना है तो बताओ। अरे विजय यार, मैं नाश्ता करके आई हूँ, मेरा मन नहीं है यार कुछ खाने पीने का। अरे यार गाड़ी लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं तो कि कोल्ड ड्रिंक तो हो जाए। अरे ठीक है, आप बोल रहे हो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, फिर भी आपको मैं मना तो कर नहीं सकती। अब विजय ने सोनिया को कार में बिठाकर लुभा तो लिया, पर अभी पाना बाकी है। अब सोनिया को पाने के लिए विजय ने क्या किया, चलिए देखते हैं। तुम बैठो, फिर मैं आ रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लेके, ठीक है? मैम तो कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी दे दो छोटी। हाँ जी, 20 रुपीज़। ये लो। थैंक यू। एक एक सिप तो करो, पियो। चलते चलते पीते हैं। अरे कोई बात नहीं, चलते भी पीते हैं, पहले एक एक। चलो। अच्छा, तो तूने लड़की की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया था, फिर क्या किया? सर, वो नशे की हालत में बेहोश हो गई। उसके बाद मैं उसे ले गया अपने एक दोस्त के घर, जहां जाकर मैंने अपनी हसरत पूरी की। आपने सुना दोस्तों, विजय ने सोनिया की कोल्ड ड्रिंक में मिलाया एक नशीला पदार्थ, जिसे पीते ही सोनिया बेहोश हो गई। बेहोश होते ही विजय उसे ले गया एक अनजानी जगह।
बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी ना, आज मैं उन सपनों को पूरा करूँ। सोनिया, प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता था, पर उस दिन तुम्हारी बातें मेरे दिल को लग गई। मैं तुम्हारा प्यार तो हासिल करके ही रहूंगा किसी भी तरह, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद से गुजरना पड़े। अब इसे सोनिया की बेवकूफ़ी कहें, नादानी कहें या पागलपंती कहें, पर आखिर उसने विजय का प्यार का मजाक तो उड़ाया ही है। बस उसी के लिए विजय के दिल में उसके प्रति इतना गुस्सा, इतनी नफरत कि उसने बेहोशी की हालत में ही सोनिया के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार जब भी उसका दिल किया उसने सोनिया का बलात्कार किया। एक दिन जब सोनिया को होश आया तो उसने अपने आप को विजय के चंगुल में कैद पाया और महसूस किया कि उसका सब कुछ लुट चुका है। फिर भी उसने विजय को घर जाने का वास्ता दिया, पर चूंकि विजय उसकी बेवफाई का शिकार हो चुका था, इसलिए वो पूरा बन चुका था दरिंदा। उसने अपनी जिल्लत और बेइज्जती का बदला कैसे कैसे लिया, आइए आपको दिखाते हैं। तुमने ये सब कुछ तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। मुझे मेरे घर जाना है। कहाँ जा रही है?
तेरा घर यही है। बैठ ये तेरा घर। बैठ यहाँ। खाता हूँ मैं तुझे, भेजता हूँ तेरे घर तुझे। मैंने तुम्हारा विजय क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। क्या बोली तू? तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तूने कभी सोचा सोनिया मैं तेरे से कितना प्यार करता था? क्या बोली तू उस दिन? कोई गाड़ी वाला आएगा मेरे को लेने के लिए। अरे एक बार बोल दे सही, गाड़ी क्या, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था। लेकिन तूने मेरे प्यार की धज्जियां उड़ा दी। एक बार भी बोला होता कि जब तुम उस गाड़ी वाले के साथ चली गई थी ना, उस दिन मेरे दिल पे क्या बीती थी मुझे ही पता है। प्यार तो मैं तुझे अभी भी करता हूं, लेकिन जब मेरा मन भर जाएगा ना, तब तुझे मैं आजाद कर दूंगा। छोड़ो विजय मुझे। अच्छा, तो तूने उस लड़की के साथ बलात्कार और मारपीट की। अब तेरा क्या होगा? अब तेरे पे किडनैपिंग, बलात्कार, मारपीट तीनों के केस दर्ज होंगे। क्या करेगा तू? सर, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऐसी लड़की के साथ ये सब करने के बाद भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। इनको भी तो पता लगना चाहिए कि कितनी आसानी से कैसे लड़कों का दिल तोड़ देती हैं। सर, मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि मैंने उसका कत्ल क्यों नहीं किया। दोस्तों, आज की कहानी में सोनिया के साथ जो भी कुछ हुआ वो सही था या गलत, ये आप ही सोचिए। पर मुझे इतना पता है कि ऐसी ही लड़कियों की वजह से दोस्तों का प्यार ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे का कत्ल तक करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही लड़कियों की वजह से कई लव मैरिजें टूटती हैं। बेचारों के शरीफ परिवार कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। ऐसी ही लड़कियों की वजह से भाइयों में दरार पैदा हो जाती है। घर में दीवारें और ज़मीन जायदाद में बंटवारे तक करवा देती हैं ऐसी लड़कियां। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं, जो सुबह किसी और के साथ और रात को किसी और के साथ नज़र आती हैं। अब इसका जिम्मेवार कौन होता है? इनके माँ बाप या हमारा समाज? दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं कोई ऐसी ही लड़की से प्यार, तो क्राइम कंट्रोल आपको करता है सावधान। अगर आपके आसपास भी हो रही है कोई ऐसी ही घटना, तो हमें इन नंबरों पर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी लड़कियों से हमेशा सावधान रहेंगे। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुचेत रहें, सावधान रहें। दीपक बहुत को दे इजाज़त। जय हिंद।